मैं डॉक्टर ममता कुमार, गायनकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एएनसी के बारे में। एएनसी क्या होता है? एंटीनेटल चेकअप। जब पेशेंट को प्रेगनेंसी आ जाती है, पेशेंट कंसीव करता है, तो उसको कहते हैं एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए। तो मेनली क्या है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इन तीनों ट्राइमेस्टर में एटलीस्ट 6 टाइम चेकअप कराना चाहिए। फर्स्ट टाइम जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसको आके गायनकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो उसमें क्या है, जनरल चेकअप, वाइटल्स वगैरह, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर देखते हैं, और कितने महीने की प्रेगनेंसी है ये देखते हैं, एंड पेशेंट की कंप्लेन देखते हैं क्या हो रही है, उसको नोजिया, वोमिटिंग और एनी अदर प्रॉब्लम, पेन इन एब्डोमेन, दैट इज। एंड स्टार्टिंग में हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हीमोग्राम वगैरह कराते हैं, देखते हैं पेशेंट पैलर तो नहीं है, कहीं एनीमिक ब्लड कम तो नहीं है, ताकि हम स्टार्टिंग में उसको मेडिसिन चला सकें, ताकि उसका इम्प्रूव हो सके हीमोग्लोबिन इस कंडीशन में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी है, तुरंत दिखाने आए चेकअप कराने। एंड नेक्स्ट विजिट उसकी एट 11 to 12 वीक्स पे होना चाहिए, ताकि 11 वीक्स पे हम एंटी स्कैन कराते हैं बच्चे की ग्रोथ, या बच्चे को कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई उसको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब उसको काउंसिल करते हैं। एंड स्कैन कराते हैं हम लोग, एंटी एनबी स्कैन बोलते हैं जिसको। एंड आफ्टर दैट हीमोग्राम वगैरह कराते हैं, सीबीसी जांच इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। एंड नेक्स्ट विजिट उसकी होती है कि 13 to 14 वीक्स प्रेगनेंसी पे हम उसके बाद आयरन स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह या बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो उसके लिए। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर से हम लोग आयरन, कैल्शियम पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। और डाइट के बारे में बताते हैं पेशेंट को कि गुड डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। एंड अलॉन्ग दैट मैं वो भी सजेस्ट करती हूँ कि आयरन भी पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट आयरन नहीं लेते हैं, कहते हैं हम खाना तो अच्छे से खा रहे हैं, बट आयरन की क्या ज़रूरत, बट आयरन इज मस्ट है फॉर मेंटेनिंग द हीमोग्लोबिन। कितना भी पेशेंट अच्छा लेगी डाइट, उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कम ना हो, इसके लिए आयरन, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन हम लोग सजेस्ट करते हैं। एंड गुड डाइट बताते हैं। एंड सम एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम है, हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। एंड पेशेंट को रिलैक्स रहने के लिए कहते हैं। पेशेंट के साथ साथ हम उनके घर वालों को भी काउंसिल करते हैं कि पेशेंट को प्रेगनेंसी है, उसमें अच्छा सा माहौल हो, और पेशेंट को खुश रखने की कोशिश करें, उनकी डाइट पे ध्यान दें। एंड नेक्स्ट करते हैं हम 28 वीक्स पे कॉल करते हैं पेशेंट को कि एंटीनेटल वो चेकअप कराने आए, और फिर सीबीसी रिपीट करते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं कि पेशेंट की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही है, और पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं फंडल हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या पेशेंट को ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चे को तो नहीं हो रहा है, फंडल हाइट से हम लोग चेक करते हैं। एंड एनी अदर पेशेंट को अगर कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट विजिट हम लोग बुलाते हैं 36 वीक पे। 36 वीक्स पे पेल्विक एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिसमें देखते हैं हमारी पेल्विक एडिक्वेट है कि नहीं है, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पेन तो नहीं है, या बच्चे का मूवमेंट है कि नहीं है। उसके लिए DFMC हम एडवाइस करते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। पेशेंट को बताते हैं कि नंबर आप कितने टाइम्स बच्चा मूव किया। एकदम से पेशेंट सारा दिन ध्यान नहीं रख सकते हैं, वर्किंग लेडीज होती हैं या घर पे काम करें, तो एटलीस्ट हम लोग बताते हैं कि 3 hours, 1 hour मॉर्निंग एंड 1 hour आफ्टरनून एंड 1 hour इवनिंग में कैलकुलेट कर ले, कि ध्यान दे थोड़ा सा कि कितनी बार बच्चा मूव किया। नॉर्मली क्या होता है, एटलीस्ट 10 times मूवमेंट फील होना चाहिए, दैट इज़ गुड मूवमेंट फॉर बेबी। एंड इन लास्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग वीकली बुलाते हैं, और पेशेंट को कहते हैं अगर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम है, जैसे पानी छूट रहा, लीकिंग है, या पेन इन एब्डोमेन है, या पेशेंट को हेडेक हो रहा है, एनी प्रॉब्लम, पेशेंट कम टू मी। देन हम लोग फिर नॉर्मल का ट्राई करते हैं। अगर हम लोगों ने प्लान किया इलेक्टिव सिजेरियन, देन इलेक्टिव सिजेरियन करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद बेबी की केयर बताते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए फॉर 6 months। एंड
मल्टीविटामिन एंड आयरन एडवाइस करते हैं आफ्टर डिलीवरी, ताकि मेंटेन हो सके उसका हीमोग्लोबिन। एंड फॉलो अप के लिए बुलाते हैं आफ्टर 7 days, देन आफ्टर 1 month and 6 week, and in between if any problem, then patient come to me for the consultation. Thank you.